चलो मैं बोलता हूं, तू मालिक, कल से अपने बिजनेस का। अपने बिजनेस का मतलब? पहले बोलो भंडारी है मेरा चोनू बेटा। मतलब ये बेटा, कल से तेरा बिजनेस अलग, हमारा अलग। अब कल से तुझे जैसे चाहिए वैसे तुझे अपना बिजनेस चला। मामा जी, ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं ना, तो मजाक नहीं है बेटा, ये तो सच है, 100% सच, 100% सच। अभी एक सच और भी सुन ले बेटा। तो गुस्से में आके हमारा घर छोड़ के चला गया, हमने बड़ा दिल रखा। तूने हमारी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की, फिर भी हमने बड़ा दिल रखा और तेरे हर फंक्शन में हाजिरी लगाई, अपनी बेइज्जती करा के तेरे नखरे उठाए। लेकिन वो शादी थी और ये बिजनेस है, धंधा। अब धंधे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तेरा ये कमलेश मामा। पिछले 20 दिनों से तू रोज इधर आ रहा है, मतलब संडे छोड़ के। मतलब कितनी कोशिश की मैंने, देवांग ने, क्या सीखा तूने बोल? ठीक है, क्योंकि तुझे कुछ सीखना ही नहीं था। तुझे तो बस मालिक बन के अपने नानू सा की पकी पकाई पेड़ी पे बैठना था बस। आप दोनों ने मुझे जो कुछ सिखाया मैंने वो प्यार से सीखा। आपने कहा बेटा केबिन में नहीं बाहर बैठ, मैं शांति से जाके बाहर बैठ गया। क्यों? क्योंकि मुझे सीखना था। लेकिन देवांग भैया का कोई हक नहीं बनता कि मेरी हर वक्त बेइज्जती करते रहें। और अगर नानू यहाँ होते ना तो वो मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं सिखाते। आप लोगों ने मुझे नानू की तरह सिखाया ही नहीं है। आप मुझे मार्केट तक तो लेके नहीं जाते हो क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूं। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तेरे चाचा जी 8 साढ़े 8 बजे तक तेरे वहाँ पहुँच जाएंगे, तो तू तैयार रहना। हाँ जी चाची जी। अच्छा सुन, दामाद जी तब तक फैक्ट्री से घर आ जाते हैं ना? हाँ आ जाते हैं, वैसे भी पागल हो चुका है आजकल। मतलब कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो पागल तो है ही ना पहले से। वो क्या है ना कि मेरे मायके जाने वाली बात से वो बहुत गुस्सा है। वो जब ऑफिस जाता है ना तो बहुत मुंह बनाता है कि मैं अकेले हो जाऊंगी, और दिन में ना कम से कम 50 बार तुम जो फोन करता है वो कि मैंने खाना खाया कि नहीं, चाय पी कि नहीं, मैं बोर तो नहीं हो रही हूँ। इसलिए वो थोड़ा सा नाराज है। नैना, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना? नहीं तो नैना, भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, बचपन से तुझे मैंने ही पाला है, तो सच सच बता, दामाद जी से झगड़ा तूने ही किया है ना? मैंने नहीं किया, उसने किया। तेरे मुंह से दामाद जी की तारीफ सुनते ही मैं समझ गई थी। हाँ तो क्या मुझे उसकी बुराई करनी चाहिए थी आपसे? आपको बताना चाहिए था कि वो कैसे कुड़कुड़ करता है और कैसे वो सारे दरवाजे ऐसे पटक पटक कर बंद करता है, और कैसे वो सारी खाने पीने की चीजें एक्सपायर हो गई है बोल के फेंक देता है। एक काम कर बेटा, आज जब तू दामाद जी के लिए खाना बनाएगी ना तो खाने में 4 चम्मच लाल मिर्च डाल देना। हाँ क्या हुआ, नहीं कर सकती ना? मुझे पता था, क्योंकि बेटा ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई और बढ़ जाती है। इसलिए कुछ ऐसा कर जिससे तुम दोनों का प्यार बढ़े। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, हर पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, लड़ाई तो तेरे चाचा जी और मेरे बीच में भी होती है। पता है मैं तेरे चाचा जी को कैसे मनाती हूँ? रेखा बनके। अब बेटा तू रेखा तो बन नहीं सकती, तो हाँ तू ना चांदनी की श्रीदेवी बन जा। हाँ ठीक है चाची जी, तो मैं भागती हूँ। क्यों, कहीं जाना है? आहा नहीं, चांदनी बनने। बाय। वाह, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मतलब हम जितना भी करे तेरे लिए देंगे साले घेर के घेरे, क्योंकि आजकल तेरे सगे वाले कोई और बन गए न भाई। देख बेटा,
साफ कहना, सुखी रहना। तुझे हमारे घर में जमा नहीं, इसके लिए तो एक झटके में अलग हो गया। इसलिए अभी आगे जाके मैं बोलता हूं कि मेरे को तेरे साथ धंधे में नहीं जमता है, इसलिए हम लोग एक झटके में अलग हो जाते हैं। बात फिट उस हिसाब बराबर, व्यवहारिक है कि नहीं? अरे भाई भाई अलग नहीं होते भाई, ये तो हमेशा होता है। हिंदुस्तान में कोई पहली बार हो रहा है ऐसा तो है नहीं है? इसलिए आज से तेरे मेरे बीच में बापा सीताराम, तेरी मेरी पार्टनरशिप खत्म, सौदा फो। अब तुझे जैसा जी में आए वैसा जी। अपनी फैक्ट्री लगा, उसके अंदर अपनी केबिन बना, उसमें ऐसी गद्दे वाली कुर्सी लगा, तू बैठ, तेरे रिश्तेदारों को बिठा। बल्कि मैं तो और आगे जाके बोलता हूँ, ऐस कर, तेरे 2 4 6 8 10 हाथों से ना मेरे काकुसा की दौलत को लूटा। शोले से लेकर हम आपके हैं कौन तक, त्रिदेव से लेकर मिस्टर इंडिया तक, हर फिल्म में किसी न किसी गाने के बाद कोई तमाशा ज़रूर होता था जो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस दिन मुझे क्या पता था कि गाना ख़त्म होने के बाद ऐसा तमाशा होगा जो समीर और मेरे लिए उम्र भर की कड़वी याद बन के रह जाएगा। बाबूजी मैं देखता हूँ। भाभी जी, रिजल्ट आए। आप दोनों ही बिल्कुल अनूठे हैं, भैया भी और आप भी। और जिनके प्यार का रिजल्ट पहले आया और परीक्षा का अब। पूरे 60%। मेरा पीछे पढ़ना और समीर को पढ़ाना ना बिल्कुल काम आ गया। अब ना देखना, मैं ना एकदम ऐसे शान से प्राउडली सबको बोलूंगी, शादी के बाद ना समीर होशियार हो गया है। अच्छा है, आज जब चाचा जी घर आएंगे ना मुझे ले जाने के लिए, घर जाऊंगी तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। दोनों की मार्क्स अच्छे हैं। आप तो बस घर आइए मिस्टर महेश्वरी, आज तो तुम्हारा गुस्सा ना ऐसे बस फुर हो जाएगा। आज तो तुम्हें मना के ही मायके जाऊंगी। वाह मामा जी वाह, मैंने आपका ये रूप आज दूसरी बार देखा है। काश नानू ने आपको यहाँ बुलाया ही नहीं होता अपने पैसों पर ऐश करने के लिए, तो ये दिन देखने नहीं होता किसी को। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आप उनके ही नवासे को धोखा दोगे। आप मुझे ऐसे निकाल रहे हो जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। नानू सब देख रहे हैं, आज मुझे काम नहीं आता। आज मुझे आपके सहारे की बिल्कुल वैसी ही जरूरत थी जैसी आपको मेरे नानू के सहारे की जरूरत पड़ी थी, कुछ सीखने के लिए। ओ हीरो, बस बस बस, तेरी मेरी सरखामंड नहीं हो सकती, समझा ना? इतनी देर से चुपचाप सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। और मैं खुद तो है 1 नंबर का जीरो, और मुझे है? मैं जीरो हूं या हीरो ये तो पता नहीं, लेकिन आप क्या हो वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कभी भी एक काकुसा का मान है आंखों में, इसलिए शांति से बात कर रहा हूं। कल तक पेपर तैयार हो जाएंगे, कल आके शांति से साइन कर लेना और छुट्टा छेड़ा ले लेना शांति से। पापा सीताराम। ये समीर को वैसे भी मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ।
आपके अपने कुछ पैसों के लिए जब आपके साथ धोखा करते हैं, वो फीलिंग कैसी होती है ये वही समझ सकता है जिसने वो धोखा खाया हो। उस दिन मैं बहुत हेल्पलेस, बहुत कमजोर सा फील कर रहा था, और उस दिन मैं यही सोचकर घर जाने के लिए उठा था कि नैना मेरे बिना कुछ बोले सब समझ लेगी, जैसे वो हमेशा से समझती आई थी। पर मेरा ये सोचना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पानी? मेरे साथ 2 मिनट बाहर चलो। मेरा मन नहीं है। समीर रुको ना, नाराज हो अभी भी? मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी। कल से तेरा बिजनेस अलग, हमारा अलग। कि मेरे को तेरे साथ धंधे में नहीं जमता है, इसलिए हम लोग एक झटके में अलग हो जाते हैं। अपनी फैक्ट्री लगा, उसके अंदर अपनी केबिन बना, उसमें ऐसी गद्दे वाली कुर्सी लगा, तू बैठ, तेरे रिश्तेदारों को बिठा। समीर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम की। मैंने कहा था तुमसे सब करने को, बोलो मैंने कहा था। अब नैना महेश्वरी ने इतनी सारी मेहनत करी है, इतनी मेहनत, तो समीर महेश्वरी को रिजल्ट देना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है। समीर ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? हुई हो या ना हुई हो तुमसे मतलब, तुम अपना मुंह फुला के घूमो जैसे कल घूम रही थी। अच्छा सॉरी ना, अब नैना तुम जाओ यहाँ से। कमाल है, मैं तुमसे इतना आराम से बात कर रही हूँ, तुमसे बात करनी ही नहीं है ना। पर मुझे करनी है ना। नैना मैं कह रहा हूँ ना, मेरा दिमाग बहुत खराब है, और अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया ना उल्टा सीधा तो तुम। हाँ तो निकल जाने दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी यहाँ। मैंने कहा ना मेरा मूड खराब है, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती बात? और मैं कोई बंदर नहीं हूँ जिसका जैसे मन चाहे डमरू बजाए और मैं नाचने लगूं। हाँ बंदर ही हो तुम, तभी तो तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना अपनी बीवी का दिल ना उसकी खुशी। अब हो गई बात तो हो गई ना, मैंने सोचा कि मैं मना लेती हूँ, पर नहीं, समीर महेश्वरी को तो प्यार रास ही नहीं आता। हाँ नहीं आता रास, क्योंकि मैं गधा हूँ। ठीक है खुश? एक काम करो, बाहर गेट पे जाके ना चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलो, ताकि सारे पड़ोसियों को पता चल जाए, सबको पता चल जाए। आज रिजल्ट आए थे हमारे,
सोचा कि पार्टी करेंगे, क्योंकि ना पास हो गए हैं हम दोनों। देखो एक और झूठ। अब इसमें झूठ क्या है? ये पार्टी मेरे 60% की नहीं, तुम्हारे 77% की है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अकेले पार्टी क्यों कर रही हो? एक काम करो, सारे दोस्तों को बुला दो, वो भी तो देखे कि नैना महेश्वरी ने एक बार फिर से टॉप किया है और समीर महेश्वरी ने हर बार की तरह 0, क्योंकि मुझे प्रॉफिट लॉस ये सब के अकाउंट तो आते ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम्हें प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट बिल्कुल बनाना नहीं आता, तभी तो तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा है कि आज जो कुछ भी मैंने किया उसमें किसका प्रॉफिट है और किसका लॉस। देखो नैना देवी, मैं हूँ बहुत बड़ा बेवकूफ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल भी नहीं, तभी तो न तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता है ना ही तुम्हारे दिल में। पिछले 20 दिनों से तू रोज इधर आ रहा है, क्या सीखा तूने? बोल। ठेंगा, क्योंकि तुझे कुछ सीखना ही नहीं था। और ये सब ना मैंने इसलिए किया क्योंकि आज मैं चाचा जी के घर जा रही हूँ। सोचा जाने से वाह, बहुत सही, जाओ, और हो सके तो एक एहसान करना, कभी लौटकर वापस मत आना, क्योंकि रोज रोज की झिकझिक से अच्छा है कि एक बार में तुम चली जाओ यहाँ से, समझ आया? देर से चुपचाप सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा और मैं खुद तो है 1 नंबर का 0। समीर रुको, समीर, समीर रुको, समीर रुको, क्या कहा तुमने? कहो दोबारा। समीर, समीर बोलो, क्या कहा तुमने? यही कहा मैंने कि तुम्हारे लिए मैंने सबसे लड़ाइयां करी, अपने परिवार से, अपनी किस्मत से, अपनी तकदीर से। तुम्हें सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया ना, इसलिए तुम्हें वैल्यू नहीं है मेरी। अगर शरद की तरह कोई मिलता ना, तब तुम्हें समझ में आता, जब वो तुम्हें दिन भर घर पे बिठा के रखता, तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाता और तुम्हारी नजर झुकी होती उसके सामने, तब समझ में आता कि समीर महेश्वरी कौन है। अच्छा, तो मुझे शादी से पहले बता दिया होता ना। नैना देखो, ये सब जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, एक दिन मैं सब तुम्हें सुनाऊंगा। और ये भी बता दिया होता कि शरद का नाम लेके मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना महान हूँ। मिस्टर समीर महेश्वरी, शरद ने ना मुझे तुम्हारी तरह इतना सारा प्यार करके झूठे वादे और झूठे सपने नहीं दिखाए थे। ओ हेलो, पहले मैं तुम्हारे लिए बंदर था, फिर गधा बना, और अब तुम्हारे लिए झूठा भी बन गया। तुम्हें आज तक मेरी काबिलियत नहीं दिखी ना, जब तुमने मुंह खोला सिर्फ बुराई करी है मेरी। आज से हम अलग, हमारे रास्ते अलग, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गुस्सा किसी और पे हो पर निकाल किसी और पे दें? हुआ है ना? मेरे साथ भी उस दिन यही हुआ था। मेरे अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा मामा जी के लिए था, लेकिन वो निकला बेचारी नैना पे। उस बात के लिए मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगा। क्या कहा? मेरे साथ नहीं रहना? मुझे कहते थे नैना बार बार ये शब्द नहीं बोलोगी, और अब खुद ही ये बोले जा रहे हो। समीर, तुम लोगों का प्यार उनका साथ समझ ही नहीं पाते हो, और फिर दूसरों को ब्लेम करते हो, उन्हें बोलते हो कि वो तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए जाते हैं लोग तुम्हें छोड़ के। नैना, समीर, समीर बेटा, नैना। आया चाचा जी। सुनो, मेरे चाचा जी के सामने कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है।